हेलो गाइस, वेलकम टू अवर चैनल एड्यूग्रिड जूनियर्स। मैं हूं साइंस का साथी और मैं आज से साइंस पढ़ाऊंगा आपको साइंस यूट्यूब पे। और यस, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है वो है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, चैप्टर नंबर 1। तो जैसे कि क्यूट एनिमल होता है हाथी, ठीक है, क्यूट एनिमल होता है हाथी और मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं हूं आपका साइंस का साथी। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट जो हम पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर नंबर 1 है और ये चैप्टर नंबर 1 आज बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत कम टाइम में पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। तो ये चैप्टर नंबर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, ठीक है। क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की अगर जो बात करें तो चैप्टर के नाम में क्या लिखा हुआ है? क्रॉप प्रोडक्शन। किसका प्रोडक्शन करना है बेटा? किसका प्रोडक्शन करना है हमें? तो ये क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। किसका प्रोडक्शन करना है हमको? क्रॉप का प्रोडक्शन करना है। प्रोडक्शन मतलब क्या? प्रोडक्शन मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। क्रॉप मतलब क्या होता है ये भी मैं बताऊंगा। और मैनेजमेंट, मैनेजमेंट मतलब क्या होता है भाई? मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट कैसे करना होता है, तो वो सारी चीजें हम ये चैप्टर में पढ़ेंगे। हमेशा चैप्टर पढ़ने से पहले चैप्टर का नाम जानना बहुत जरूरी होता है। तो ये क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में मैनेजमेंट क्या होता है ये मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलो, तो यस, पहला इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड फॉर लाइफ प्रोसेस। अगर हम है, आप है, सारी की सारी लाइफ प्रोसेसेस के लिए, चाहे वो रेस्पिरेशन हो, चाहे वो डाइजेशन हो, चाहे वो रिप्रोडक्शन हो, कुछ भी हो, हमको फूड तो चाहिए। तो फूड चाहिए और फूड के बाद में अगर फूड इतना इंपॉर्टेंट है कि प्लांट इतना इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ के लिए कि हमको चाहिए ही चाहिए। और इसीलिए जो प्लांट है, जो ये प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स अपना फूड खुद बना सकते हैं, ठीक है। ये तो सबको पता होगा, ये लोअर क्लासेस में पढ़ा हुआ है कि प्लांट्स जो है वो अपना खाना खुद बना सकते हैं। तो प्लांट्स कैन मेक देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस नाम की एक प्रोसेस होती है जो सबको पता है। जो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें प्लांट अपना खाना खुद से बना सकता है। और एनिमल इंक्लूडिंग दिस आर डिपेंडेंट ऑन देम। मतलब हम लोग जो है, हम एनिमल्स जो है वो हमेशा प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंडेंट होते हैं, चाहे वो डायरेक्टली होते हैं चाहे वो इनडायरेक्टली होते हैं, लेकिन डिपेंडेंट तो हम प्लांट के ऊपर ही होते हैं। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर लार्ज पॉपुलेशन। अब जैसे हमको पता ही है भाई, हमारी पॉपुलेशन तो बहुत बढ़े जा रही है। तो ये जो पॉपुलेशन बढ़े जा रही है तो उसके वजह से जो रिक्वायरमेंट है, फूड की रिक्वायरमेंट भी है, वो भी क्या है? इंक्रीज हो रही है। तो फूड की रिक्वायरमेंट अगर इंक्रीज होती जा रही है तो फूड का डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। और ये डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करते हैं, मैनेज कैसे करते हैं, वो हम ये क्लास में पढ़ेंगे। तो ये पहले तो हम पढ़ेंगे ये क्रॉप्स क्या होते हैं। पहले क्रॉप्स क्या होता है वो पढ़ना पड़ेगा। तो हमारे लिए पहले, अब तक के लिए जो क्रॉप्स थे वो खाली एक झाड़ थे। जो झाड़ होता है उसको हम क्रॉप बोल देते थे, लेकिन आज के बाद ऐसा नहीं होना चाहिए। जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स आर द सेम काइंड ऑफ प्लांट। जो सेम काइंड ऑफ प्लांट होते हैं ना, जो प्लांट सेम काइंड के हैं और वो एक ही जगह पे उगाए गए हैं, एक ही जगह पे जब सेम काइंड के प्लांट उगाए जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं क्रॉप। जैसे कि मान लो कि एक फील्ड है, उधर सारे क्रॉप अगर वीट के लगे हुए तब उसको हम क्या बोल देंगे कि वो एक क्रॉप है। और क्रॉप है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रॉप्स लाइक सीरियल्स, अलग अलग टाइप होते हैं, जैसे कि सीरियल्स होते हैं, वेजिटेबल्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं, ये सारी चीजें होती है। बेसिक ऑफ दिस सीजन दे आर ग्रोन। और ये कब ग्रो होते हैं? तो ये अपनी सीजन के हिसाब से ग्रो होते हैं, ऐसे ही नहीं ग्रो होते, सीजन के हिसाब से ग्रो होंगे। सीजन के हिसाब से मतलब, सीजन के हिसाब से मतलब सीजन, दो टाइप की सीजन होती है। ऐसे तो 3 टाइप की सीजन होती है, लेकिन अभी आपके लिए 2 चीजें पढ़नी है जैसे सीजन के हिसाब से ग्रो होता है। उसमें एक होता है खारिफ क्रॉप और दूसरा होता है राबी क्रॉप, ठीक है। एक कौन से होते हैं? खारिफ, और दूसरे कौन से होते हैं? राबी क्रॉप। तो एक खारिफ क्रॉप होते हैं और दूसरे राबी क्रॉप्स होते हैं। अब खारिफ और राबी क्रॉप्स क्या होते हैं ये भी आगे पढ़ेंगे। तो आगे बढ़ते हैं, हम पहले खारिफ क्रॉप पढ़ेंगे। खारिफ क्रॉप क्या होता है? तो खारिफ क्रॉप्स विच आर सोन इन रेनी सीजन। कौन से सीजन में है? रेनी सीजन में, जब बारिश होती है, जो प्लांट्स को पानी ज्यादा चाहिए, ठीक है, वो सारे प्लांट्स ये वाली सीजन में उगाए जाते हैं और उनको हम बोलते हैं खारिफ क्रॉप, ठीक है। खारिफ क्रॉप किसको बोलते हैं? जो रेनी सीजन में, जो पानी जब ज्यादा चाहिए तब उगाए जाते हैं, उसको खारिफ क्रॉप बोलते हैं। और इन रेनी सीजन इंडिया इज जनरली फ्रॉम जून मंथ टू सितंबर मंथ। जून से सितंबर, जून से लेके सितंबर तक ये उगाए जाते हैं। अब जून से लेके सितंबर तक मोस्टली रेनी सीजन ही होती है, तो तब ये रेनी सीजन में उगाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मेज हो गया, सोयाबीन, ग्राउंड नट, कोकोनट, ऐसे बहुत सारे अलग अलग एग्जांपल है जो रेनी सीजन में प्लांट उगाए जाते हैं। तो यही प्लांट्स को हम बोल देते हैं खारिफ क्रॉप। अब खारिफ क्रॉप के बाद में हम आगे पढ़ेंगे जो है राबी क्रॉप। राबी क्रॉप क्या होते हैं, कैसे ग्रो होते हैं, कब ग्रो होते हैं? तो राबी क्रॉप ग्रो होंगे बेटा विंटर में। कब ग्रो होंगे? विंटर। विंटर सीजन मतलब जब ज्यादा ठंड लगती है,
जब ऐसे कुछ एहसास होता है ठंडी का, जब गर्मी का एहसास करने की इच्छा होती है, तो वो सीजन में ग्रो होते हैं ये राबी क्रॉप। राबी क्रॉप्स विंटर में ग्रो होते हैं। और ये मंथ कौन सा होता है? जनरली अक्टूबर से लेके मार्च तक का जनरली मंथ होता है, जब वो हार्वेस्ट किए जाते हैं। जब वो हार्वेस्ट किए जाते हैं ये मंथ होता है। और ये उनके एग्जाम्पल में जैसे वीट हो गया, ग्राम हो गया, पी, मस्टर्ड, लिडसिंस, ऐसा बहुत सारे अलग अलग एग्जाम्पल है जो है राबी क्रॉप्स के। ठीक है, तो ये एक हो गया खारिफ क्रॉप, दूसरे हो गए राबी क्रॉप। अब आगे जब बढ़ेंगे हम, जब आगे बढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि भाई प्लांट्स को उगाया कैसे जाता है ना, प्लांट्स को ग्रो कैसे किया जाता है। दो टाइप के क्रॉप पढ़ लिए, एक होता है खारिफ, एक होता है राबी। अब प्लांट्स को उगाया कैसे जाते हैं, तो उसके लिए हमारे पास एक स्टोरी में है, इनका नाम है बाबू भैया। क्या नाम है? बाबू भैया। ये जो बाबू भैया है, ये सोना बाबू वाला बाबू नहीं है, ये बाबू भैया जो है, ये बाबू भैया को अचानक से अभी बोल रहे कि भाई हमको रोज चाहिए। क्या चाहिए? रोज, गुलाब चाहिए भाई हमको। क्या चाहिए? गुलाब चाहिए। ये दिल वाला, इसे दिल के लिए गुलाब जो होता है ना, वो गुलाब चाहिए उनको। अब गुलाब क्यों चाहिए? रीजन क्या है भाई? गुलाब का रीजन क्या है? तो हम इन्हीं से पूछते हैं, भाई गुलाब क्यों चाहिए बाबू भैया, गुलाब क्यों चाहिए आपको? बाबू भैया पहले जाते दादाजी के पास। बाबू भैया कहाँ जाएंगे? दादाजी के पास। दादाजी को बोलेंगे, बाबू दादाजी हमको चाहिए गुलाब। क्या चाहिए उनको? गुलाब। और ये गुलाब जो चाहिए वो क्यों चाहिए? ग्रैंडपा भी वही पूछ रहे हैं कि भाई गुलाब तेरे को क्यों चाहिए, इतना अर्जेंटली क्यों चाहिए? अर्जेंटली गुलाब क्यों चाहिए तेरे को? अर्जेंटली ऐसे गुलाब क्यों चाहिए तुमको? तो वो बोलते हैं कि रुक जाओ, मैं अभी बताता हूँ, अभी बताता हूँ आपको कि अर्जेंटली गुलाब क्यों चाहिए। अब समझ रहे हो ना, तुम भी समझो भाई, मैं भी समझता हूँ। अर्जेंटली गुलाब इसलिए चाहिए, ये इसके लिए चाहिए। अब दादाजी बोलते हैं ये तो 14 फरवरी भी नहीं है, क्या अभी क्यों चाहिए भाई गुलाब? ऐसा कुछ नहीं है, 14 फरवरी की वेट नहीं करते हुए इनको अभी का भी गुलाब चाहिए। बोलते हैं दादाजी एक लड़की पसंद आ गई है, उसको गुलाब देना है, तो गुलाब चाहिए मेरे को। अब मेरे को गुलाब उगाना सिखाओ, रोज उगाना सिखाओ। बोलते हैं ठीक है। दादाजी बोलते हैं ठीक है, अगर तेरे फ्यूचर की बात है तो क्यों नहीं सिखाऊंगा मैं, है ना। तो वो चले जाते हैं गुलाब उगाने। गुलाब उगाने जाने के बाद देखो, गुलाब उगाने जाने के बाद दादाजी क्या बोलते हैं कि दादाजी उनको 7 अलग अलग स्टेप सिखाते। कितने? 7 अलग अलग स्टेप सिखाते। और दादाजी बहुत सेवेज वाले हैं, ठीक है, आगे देखना सेवेज। तो ये जो है दादाजी के 7 स्टेप्स है। दादाजी क्या बोलते हैं कि पहले तुमको सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। किसको प्रिपेयर करना पड़ेगा? सॉइल को प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर उसके बाद में बोलते हैं कि भाई सॉइल को सो करना पड़ेगा, सीड को सो करना पड़ेगा। किसको सो करना पड़ेगा? सीड को सो करना पड़ेगा, सो पड़ना पड़ेगा, मतलब बोना पड़ेगा। सीड को सॉइल के अंदर डालना तो पड़ेगा ना भाई, ऐसे ही तो थोड़ी ना उग जाएगा। फिर तीसरा वो बोलते हैं एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। ये कलर थोड़ा ठीक नहीं लग रहा भाई। मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने पड़ेंगे। उसके बाद में क्या बोल रहे थे बेटा? इरिगेशन। इरिगेशन मतलब क्या होता है ये आगे पढ़ेंगे। इरिगेशन मतलब पानी देना है भाई, प्लांट को पानी तो देना पड़ेगा, ऐसे ही थोड़ी ना उग जाएगा। फिर बोलते हैं प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स, कचरों से सावधान। कचरे जो भी प्लांट्स है, जो खराब प्लांट्स है, उससे बचना पड़ेगा। फिर बोलते हैं उसको हार्वेस्ट करो। फिर क्या करेंगे? हार्वेस्ट करेंगे। और फिर क्या करेंगे? स्टोरेज करेंगे। स्टोरेज मतलब सेव करेंगे। अब ये स्टोरेज वाला जब ऑप्शन आता है तो दादाजी को बाबू भैया पूछते हैं क्यों स्टोर क्यों करना है। दादाजी बहुत सेवेज वाले इंसान है। दादाजी बोलते हैं तू रोज उगाएगा तो एक तो नहीं उगाएगा, बहुत सारे उगेंगे तेरे रोज। और फिर दादाजी डायरेक्ट सामने सवाल पूछते हैं बाबू भैया को। बोले बाबू भैया आपको कितनी लड़कियां पसंद आई है? ऐसे बाबू भैया बोले ऑब्वियसली एक ही लड़की पसंद आई है ना, एक ही लड़की पसंद आती है ना, ऐसा तो थोड़ी ना होता है कि सारी लड़कियां पसंद आ गई, है ना। तो एक लड़की अगर पसंद आई है तो एक ही रोज चाहिए, तो बाकी सारे रोज कहाँ रखोगे, कहाँ डालोगे आप? तो बोले हाँ बाबू भैया उसको स्टोर करने पड़ेंगे, तो उसको स्टोर करेंगे। अब ये स्टोर करने की जो कहानी है, या ये जो प्रिपरेशन से लेके स्टोर तक की कहानी, ये आपको इजीली याद हो जाएगी। पहले क्या करना है? तो सॉइल को प्रिपेयर करना है, पहले बनाना है। क्या करना है? पहले बनाना है। उसके बाद में वो बने हुए चीज में सो करना है, सीड को अंदर डाल देना है। उसके बाद में मैन्योर और फर्टिलाइजर्स ऐड करने हैं। क्या ऐड करना है? मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। उसके बाद में इरिगेशन करेंगे हम। क्या करेंगे? इरिगेशन मतलब पानी डालेंगे। उसके बाद में क्या करेंगे? वीड से प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब वीड से प्रोटेक्ट। उसके बाद में हार्वेस्ट करेंगे। हार्वेस्ट मतलब क्या होता है? काटना। क्या काटना? प्लांट्स को काटना। बेटा क्या सोच रहे हो यार तुम लोग, काटने की बात चल रही है। और फिर लास्ट स्टोरेज, मतलब उसको संभाल के रखेंगे। अब चलो आगे बढ़ते हैं। ये हर एक चीज को सिंगल तरीके से पढ़ेंगे। जैसे कि पहला हो गया प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल को बनाना है। सॉइल को कैसे बनाएंगे? तो हम
वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टास्क इज एग्रीकल्चर इज टर्न द सॉइल एंड लूजन इट। टर्न ऑन द सॉइल, टर्न ऑन द सॉइल, सॉइल को टर्न ऑन करना है। टर्न ऑन मतलब क्या, मूड बनाना है क्या? हाँ बेटा, सॉइल का मूड बनाना है, उसको बताना है कि भाई अब तेरे अंदर से प्लांट उगने वाला है, तेरे अंदर सीड डालने वाले हम लोग, तो तेरे को टर्न ऑन होना पड़ेगा। ठीक है, तू टर्न ऑन हो जा, उसके बाद में सीड ग्रो होगा, तो उसको टर्न ऑन करेंगे और उसको लूजन इट करेंगे। लूजन इट करना मतलब उसके अंदर थोड़े थोड़े छेद करेंगे, होल्स करेंगे, पोर्स करेंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो? छेद, होल, पोर्स, पोर्स करेंगे उसके अंदर। क्या करेंगे? पोर्स। ठीक है, ये पोर्स किसकी मदद से करते हैं वो आगे देखेंगे हम लोग, लेकिन इसके अंदर क्या करेंगे हम लोग? पोर्स करेंगे। और ये पोर्स से क्या होगा? द सॉइल अलाउज द रूट टू पेनिट्रेट, ब्रीथ इनसाइड इट। मतलब जो रूट्स है, ऑब्वियसली रूट्स कहाँ होते हैं बेटा? अंदर ही होते हैं। किसके अंदर? तो सॉइल के अंदर होते हैं, है ना। सॉइल के अंदर जो रूट्स है उसको डीप इनसाइड जाना है, बहुत अंदर जाना है ना उसको। तो वो जब डीप इनसाइड उसको जाना है तो उसको जगह भी तो चाहिए। तो जब हम टर्न ऑन या लूजन इट करेंगे तो वो पेनिट्रेट करेगा और इजीली ब्रीथ कर पाएगा, पेनिट्रेट करेगा और इजीली ब्रीथ कर पाएगा। और इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉइल, अगर रूट्स बहुत ज्यादा भी अंदर जा रहे और अगर उसको अंदर होल्स होंगे तो वो इजीली ब्रीथ कर पाएगा। द लूजन सॉइल हेल्प्स द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म एंड माइक्रोब्स। जो लूजन सॉइल होता है उसके वजह से कौन ग्रो होता है वहां पे? तो बेटा ग्रो होगा अर्थवर्म्स। अर्थवर्म्स कौन है? अर्थवर्म एक इंसेक्ट है, सबको पता है भाई। और फिर माइक्रोब्स ग्रो होंगे। माइक्रोब्स मतलब जो छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म होते हैं ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म बोलते हैं हम लोग, वो ग्रो होंगे प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ये क्या करते हैं? तो दे आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर। ये सबको पता है ना, अर्थवर्म्स जो है वो दोस्त है फार्मर के। जैसे तुम्हारे कोई दोस्त होते हैं जो तुमको मदद करते हैं, वैसे ही ये जो अर्थवर्म है वो भी प्लांट्स को मदद करते हैं। किस तरह से मदद करते हैं? तो बेटा ग्रो करने में ही मदद करेंगे। तुम्हारे दोस्तों तुम्हारे कांड में भी मदद करते हैं, लेकिन इसमें कोई कांड नहीं है, इसको ग्रो कराना है ना, अच्छी चीज है, ग्रो करने में हेल्प करेंगे। द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग द सॉइल ऑन इज कॉल्ड टिलिंग। ये जो प्रोसेस है इसको हम क्या बोलते हैं? ट्रिलिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? टिलिंग। टिलिंग, या तो इसका दूसरा नाम और एक दिया हुआ है जिसको बोलते हैं प्लॉगिंग। क्या बोलेंगे? टिलिंग या तो फिर प्लॉगिंग। अब ये जो प्लॉगिंग नाम है ना, प्लॉगिंग से याद रखेंगे हम लोग। किससे याद रखेंगे? प्लॉगिंग। प्लॉगिंग से क्या याद रखेंगे? तो प्लॉगिंग से हम याद रखेंगे प्लॉग। प्लॉग क्या होता है? प्लॉग एक इंस्ट्रूमेंट है, इसका फोटो बता दूं मैं। प्लॉग एक इंस्ट्रूमेंट है जिसकी वजह से ये प्रोसेस हो ही जाती है। तो ये प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑन द सॉइल इज कॉल्ड एज टिलिंग, या तो फिर इसको बोलेंगे प्लॉगिंग। और ये होता है प्लॉग की मदद से, विच इज मेड अप ऑफ वुड और आयरन। ये चीज जो प्लॉग होती है वो वुड और आयरन से बनी हुई होती है। तो ये चीज हम समझ गए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के अंदर हमको टर्न ऑन और लूज करना है, सॉइल को टर्न ऑन करना है और लूज करना है। अब चलो आगे बढ़ते हैं। तो जैसे कि हम लोग ये देखो, ये जो बताया कि प्लॉग क्या होता है, ये और एक चीज है, इसको बोलते हैं हो। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? हो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? तो प्लॉग बोलते हैं। तो ये प्लॉग है, ये हो है, ये सारी चीजें कहाँ काम आती है, क्यों काम आती है, कब काम आती है? तो ये सारी चीजें काम आएगी जब हमको टर्न ऑन करना होगा सॉइल को, जब टीलिंग करनी होगी, जब प्लॉगिंग करनी होगी, तब ये काम आएगा। और इसके साथ साथ में क्या है? तो बेटा कल्टीवेटर। क्या है? कल्टीवेटर। अभी बहुत अच्छे जमाने में जी रहे हो तुम लोग। कल्टीवेटर, ये कल्टीवेटर जो है ये क्या काम करता है? कल्टीवेटर क्या काम करता है? तो वही काम जो ये मैन से करता है ये मशीन से करता है। ठीक है, समझ रहे हो ना। तो कल्टीवेट करने का काम जो भी है वो इसी से होगा। ठीक है, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे बढ़ने के बाद सोइंग एंड क्वालिटी ऑफ सीड्स। अरे भाई, अगर हमको कुछ उगाना है तो उसके लिए सीड तो चाहिए ना। अब तुमको वो बाबू भैया को रोज उगाना था, तो रोज अगर उगाना है तो ऐसे ही बैठे बैठे रोज 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 करोगे तो रोज थोड़ी ना उग जाएगा। रोज उगाने के लिए हमको क्या चाहिए? तो रोज उगाने के लिए हमको सीड चाहिए। सीड के बारे में सबको पता है, सीड चाहिए, हाँ चाहिए। सीड कैसा होना चाहिए? सीड की क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। अब अगर अच्छी क्वालिटी नहीं होगी तो प्लांट अच्छा ग्रो नहीं होगा, अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो प्लांट अच्छा ग्रो होगा। सिंपल सी बात है ना। सारी जगह पे क्वालिटी देखते हैं, जो तुम्हारे मगज में आ रहा है उसमें भी क्वालिटी देखते हैं, जो मेरे मगज में आ रहा है उसमें भी क्वालिटी देखते हैं। बाय द वे मेरे मगज में तो सीड ही आ रहा है, तो सीड की क्वालिटी के बारे में बात करेंगे। सोइंग इज द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग द सीड इन द सॉइल। सॉइल के अंदर, किसके अंदर? सॉइल के अंदर क्या करेंगे? सीड को प्लांट करेंगे। सीड जो होता है उसको प्लांट करेंगे सॉइल के अंदर। द सीड आर सोन इन द सॉइल दैट इज लूजन बाय कल्टीवेटर और प्लॉग।
कल्टीवेटर या तो फिर प्लॉग से उसको लूज किया जाता है। जो कल्टीवेटर होता है या प्लॉग होता है उसी से हम उसको लूज करते हैं, और ये कल्टीवेटर या प्लॉग से जब लूज करते हैं तो हमारे पास मिलेगी क्वालिटी, मिलेगी सीड की। क्या मिलेगी? क्वालिटी। सीड की क्या मिलती है? क्वालिटी। क्वालिटी ऑफ द सीड इज इंपॉर्टेंट फॉर द फैक्टर, मतलब ये कल्टीवेटर से किया तो हमको क्वालिटी भी देखनी है। जो सीड है उसको किसके मदद से डालेंगे? कल्टीवेटर की मदद से या प्लॉग की मदद से। और ये जो सीड है, ये क्वालिटी ऑफ द सीड इज बहुत ही डिटरमाइन करते हैं। क्वालिटी बहुत मैटर करती है भाई, हर जगह पे क्वालिटी मैटर्स, है ना। तो क्वालिटी मैटर करती है। सिलेक्शन ऑफ गुड सीड इज डन बाय पुटिंग सीड इन द वाटर। सिंपल एक्सपेरिमेंट है, एक ग्लास लो, उसके अंदर पानी डालो, उसके अंदर सीड डालो, ठीक है। अब जो सीड अच्छे होंगे, जो सीड कैसे होंगे? अच्छे, वो सीड नीचे की तरफ बैठ जाएंगे। कहां बैठ जाएंगे? नीचे की तरफ। और जो सीड खराब होंगे, ठीक है, जो सीड अच्छे नहीं है, वो ऊपर फ्लोट करेंगे। ऊपर क्या करेंगे? फ्लोट। समझ गए? एकदम सिंपल सी बात है। जो सीड अच्छे होंगे वो नीचे की तरफ बैठ जाएंगे, और जो सीड खराब होंगे, एकदम खराब होंगे, वो सीड ऊपर की तरफ फ्लोट करेंगे। सर क्यों फ्लोट करेंगे? फ्लोट इसीलिए करेंगे क्योंकि वो पोरस होंगे। पोरस मतलब वो खोखले होंगे, अंदर कुछ है ही नहीं अंदर, है ना। द डेड एंड डैमेज सीड बिकम होलो एंड फ्लोट। होलो मतलब खाली, ऐसे खोखले बन जाते हैं भाई, खोखले हो जाते हैं और वो फ्लोट करना चालू हो जाए। और जो सीड सिंक कर जाएंगे, मतलब अंदर बैठ जाएंगे, वो अच्छी क्वालिटी के सीड। समझ गए? मतलब अगर आपको किसी के लिए रोज उगाना है, आपको किसी को गुलाब देना है, गुलाब उगाना है किसी के लिए, तो क्या करोगे आप भाई? सीड की क्वालिटी चेक करोगे। समझ रहे हो? पहले क्या किया? प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। दूसरा क्या किया? तो बेटा सीड उगाया, सीड को प्लांट किया, मतलब सीड को सॉइल के अंदर डाला। अब डालने के बाद हम क्या करेंगे? सीड को डालने के बाद हम लोग, मतलब सीड को कैसे डालते हैं पहले वो भी देख लेते हैं, है ना। सीड को कैसे सॉइल के अंदर डालते हैं वो भी देख लेते हैं। अब सीड को सॉइल के अंदर डालने के लिए सिंपल सी सीड ड्रिल्स यूज होते हैं। सीड ड्रिल्स क्या यूज होते हैं? सीड ड्रिल्स एक मशीन है, वो ट्रैक्टर के पीछे लग जाते हैं। इधर है ना, इधर ट्रैक्टर हो जाएगा, ठीक है। ट्रैक्टर के पीछे लग जाते हैं। इधर हम, ये जो व्हाइट कलर का दिख रहा है आपको, इसके अंदर सीड पड़े होंगे, ठीक है। इसके अंदर क्या होंगे? सीड। और ये जो है, ये सारी चीजें जाएगी सॉइल के अंदर। ये कहां जाएगी? सॉइल के अंदर। अब ये पाइप्स के थ्रू ये जो सीड है वो अंदर, इधर ऐसे पहुंच जाएंगे इधर। मतलब ये चीज होती है यूज सीड को शो करने के लिए। और सीड को शो करने के लिए इट एंश्योर्स दैट सीड आर सोन यूनिफॉर्मली एंड एट पर्टिकुलर डेप्थ। मतलब ये एंश्योर ये करता है कि सीड एक परफेक्ट अंदर, अच्छे से अंदर घुस जाए, है ना, अच्छे से यूनिफॉर्मली, अच्छे डेप्थ पे हो, जहां पे उसको न्यूट्रिएंट्स हो, और एक यूनिफॉर्म जगह पे, मतलब एक यहाँ पे, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे, ऐसा ओवर क्राउडिंग ना हो जाए। ओवर क्राउडिंग नहीं करनी हमको, क्या एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे रखना है और पर्टिकुलर डेप्थ पे रखना है। ये सारी चीजें सारी जगह पे काम आती है, सीड शो करने में काम आती है ना। तो ये आपको अगर किसी के लिए रोज उगाना है तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब आगे पढ़ेंगे। आगे पढ़ने की बात है तो ट्रेडिशनल टूल्स। अब ये तो हम लोग ने मॉडर्न टूल देख लिया कि सीड ड्रिल। सर जब सीड ड्रिल नहीं था तब क्या यूज होता था? तो सीड ड्रिल जब नहीं था तो हम लोग ट्रेडिशनल टूल यूज करते थे। कौन से टूल यूज करते थे? ट्रेडिशनल। और ये ट्रेडिशनल टूल जो था वो फनल जैसा था। किसके जैसा था? फनल। साहेब फनल क्या होता है? फनल क्या होता है? फनल એટલે सिंपली देखो ऐसा कुछ होता है, ये है ऐसा, ठीक है, कोन शेप का होता है। इधर से कुछ डालोगे और इधर भी नीचे एक होल होता है, इधर से बाहर आएगा, फनल जैसा होता है। और इसके अंदर सीड के अंदर ऐसे ऐसे पाइप होता है और ऐसे नीचे कुछ ऐसे तार जैसा बना हुआ होगा, वो डायरेक्ट सीड के अंदर जाता है। इधर से सीड डालना है हमको, इधर से क्या डालना है? सीड। और सीड डालने के बाद ये सीड अंदर डाला, फिर इधर से सीधा सीधा जाएगा इसके अंदर, सॉइल के अंदर। द ट्रेडिशनल टूल इज यूज्ड टू सीड बाय फनल। वन सीड आर पुट इनटू दिस फनल, दे वुड गो 2 to 3 ट्यूब्स हैविंग शार्प एंड्स। ये जो एंड है वो शार्प होता है। कैसा एंड होता है? शार्प एंड होता है, नोकीला होता है, नोकीला। The ends will precise into the soil and place inside it। मतलब जो एंड है वो सॉइल के अंदर इजीली अच्छे से चला जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स, दादाजी ने बोला था याद करो,
पहले क्या करना है, प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सॉइल को टीलिंग प्लॉगिंग किया। फिर क्या करना था, तो फिर बेटा हम लोग को सीड की क्वालिटी देखनी थी, सीड कैसा चाहिए वो देखना था। सीड ले लिया, सीड को सो किया मतलब सीड को अंदर डाला, किसके अंदर, सॉइल के अंदर। अब क्या करेंगे हम लोग, अब करेंगे मैन्योरिंग एंड फर्टिलाइजिंग, मतलब उसको अब कुछ खाना भी तो देना पड़ेगा ना, मैन्योर देना पड़ेगा, फर्टिलाइजर देना। कैसे देंगे, मैन्योर एंड फर्टिलाइजर आर द सब्सटेंस दैट आर एडेड टू द सॉइल टू इंक्रीज देयर फर्टिलिटी। अगर सॉइल की फर्टिलिटी सही नहीं है, सॉइल की फर्टिलिटी अगर सही नहीं है तो सॉइल में प्लांट उगेगा ही नहीं। तो अगर आपके घर पे, मतलब आपके वहां पे अगर खाना अवेलेबल ही नहीं है, खाना अवेलेबल ही नहीं है तो आप ग्रो कैसे करोगे। वैसे ही सेम, अगर उसके अंदर सॉइल के अंदर फर्टिलिटी ही नहीं है तो भाई ग्रो कैसे करेंगे। तो फर्टिलिटी करने के लिए मैन्योर्स एंड फर्टिलाइजर्स डालने होते हैं। और वाइल मैन्योर्स आर मेड अप ऑफ डिकम्पोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, मैन्योर्स जो होते हैं वो डिकम्पोज्ड ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हुए थे, मतलब ये हार्मफुल नहीं होते, बहुत अच्छे होते हैं, एकदम बढ़िया नेचुरल होते हैं। और जो फर्टिलाइजर होते हैं वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हुए थे। कैसे सब्सटेंस, इनऑर्गेनिक, जो नेचुरल होते हैं नहीं है। अब ये आगे पढ़ेंगे हम लोग, ये वाला इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है, मोस्ट IMP मतलब इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके नेक्स्ट वाला, डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मैन्योर और फर्टिलाइजर का जो डिफरेंस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखते हैं, देखो ये वाला, ये जो देख रहे हो ना, वो एक होते हैं फर्टिलाइजर्स, दूसरे होते हैं मैन्योर। सर कलर नहीं दिख रहा, लाओ कलर चेंज करते हैं, लाल, ये लाल है। तो फर्टिलाइजर्स की बात करें, फर्टिलाइजर्स जो है वो इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। कैसे है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट है। कैसे है, इनऑर्गेनिक सॉल्ट। और ये इनऑर्गेनिक सॉल्ट है तो ऑब्वियसली ये कैसे होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। ऑर्गेनिक मतलब क्या, कहां से बनते हैं, तो डीकंपोजिशन ऑफ कैटल डंग। कैटल डंग का मतलब तो पता ही है सबको, है ना, कैटल डंग का मतलब इजीली सबको पता है। गोबर तो पता है ना सबको, गोबर, काउ डंग केक, है ना वो। फिर ह्यूमन वेस्ट, अपना वेस्ट, सुबह वाला, रात वाला, सारा। रात वाला मतलब खाने के बाद जो हम लोग को वो एठवाड़ा होता है, जो खराब चीज होती है, वो सारी चीजें आ जाती है। और प्लांट रेसिड्यू मतलब जो प्लांट से लीफ गिर गए, ड्राई हो गए, वो सारी चीजें से क्या बनता है, मैन्योर बनता है। फर्टिलाइजर किससे बनता है, तो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से बनता है। फर्टिलाइजर कहां पे प्रिपेयर होता है, तो फर्टिलाइजर प्रिपेयर होगा फैक्ट्री में। कहां पे होगा, फैक्ट्री में। और मैन्योर कहां पे प्रिपेयर होगा, घर पे नहीं, कहां पे होगा, मैन्योर कैन बी प्रिपेयर इन द फील्ड्स। कहां पे प्रिपेयर होगा, फील्ड्स में, जहां पे फार्म है वहीं पे प्रिपेयर हो सकता है। दूसरा, फर्टिलाइजर डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल। फर्टिलाइजर जो है वो ह्यूमस प्रोवाइड करते नहीं है। आप लोगों के लिए एक टास्क है, ह्यूमस का जो मतलब होता है वो कमेंट सेक्शन में डाल दो, कमेंट सेक्शन में ह्यूमस का मतलब डाल दो, ठीक है, ह्यूमस, ठीक है। और मैन्योर जो होता है, मैन्योर गिव्स अ लॉट ऑफ ह्यूमस टू सॉइल। मैन्योर बहुत ज्यादा ह्यूमस देता है सॉइल को, बहुत ज्यादा, अच्छा वाला। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। फर्टिलाइजर जो है उसके अंदर बहुत ज्यादा रिच न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कौन से, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। सर एग्जाम्पल तो याद रहता ही नहीं है जीवन में, मैं करवाता हूं, रुक जाओ। एग्जाम्पल याद नहीं रहता, मैं करवाता हूं, कैसे करेंगे सर। नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, इसका शॉर्ट फॉर्म होता है NPK। ये जो NPK है, NPK का मतलब नाइट्रोजन का N, फॉस्फोरस का P, पोटेशियम का K, NPK याद रख लो भाई, PKN, NPK, नए सर का N और PK, NPK। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन NPK भाई, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटेशियम, इजीली याद रह जाएगा। अब मैन्योर्स की बात करें, मैन्योर इज रिलेटिवली लेस इन प्लांट न्यूट्रिएंट, भाई वो न्यूट्रिएंट्स में थोड़ा कम है। मैन्योर क्या है, थोड़ा सा कम है भाई, इसमें थोड़ा वो मार खा जाता है, थोड़ा कम है, लेकिन ठीक है, ठीक है, याद रह गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सब लोग कहां पे भी जाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये करके ही जाना। हमेशा 2 मार्क, 3 मार्क, 4 मार्क कहीं पे भी पूछते हैं, लेकिन पूछते ही है। कोई भी एग्जाम ले लो, पूछेंगे ही पूछेंगे 100%। ये भाई का वादा है, 100% पूछेंगे। दूसरा, चलो आगे बात करेंगे, इरिगेशन। इरिगेशन का मतलब क्या था, याद करो, इरिगेशन का मतलब क्या था। आंख बंद करोगे, आपकी वाली आपके सामने आएगी और बारिश गिरेगी,
है ना। ये एक होता है भाई कि हम दोनों साथ में थे इसलिए बारिश गिरी, ऐसा नहीं होता। इरिगेशन मतलब पानी देना। क्या देना है? पानी देना है। किसको देना है पानी? प्लांट को पानी देना है ना। इरिगेशन में प्लांट्स को हमें क्या देना है? पानी। वाटर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट। आप खाली प्लांट की बात क्या, आपके भी ग्रोथ के लिए पानी इंपॉर्टेंट है, तो प्लांट के ग्रोथ के लिए तो होगा ही होगा। प्लांट के ग्रोथ के लिए भी पानी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके ग्रोथ के लिए। वाटर इज एसेंशियल फॉर जर्मिनेशन ऑफ सीड। साहेब जर्मिनेशन क्या होता है? जर्मिनेशन क्या होता है यार? जर्मिनेशन मतलब प्लांट का ग्रो होना, स्टार्ट होना, प्लांट्स के अंदर रूट्स और शूट्स निकलना स्टार्ट होना। तो ये वाटर बहुत एसेंशियल है उस टाइम के लिए, बहुत ज्यादा एसेंशियल है। डज नॉट टेक्स प्लेस अंडर ड्राई कंडीशन। और जर्मिनेशन कभी भी ड्राई कंडीशन में नहीं होगा। धूप आ रही है, डेजर्ट में आप प्लांट उगाने जाओगे तो थोड़ी ना उग जाएगा उधर। ड्राई कंडीशन में थोड़ी ना प्लांट उगता है, सबको पता है। तो ड्राई कंडीशन में कभी भी ये प्लांट उगेगा नहीं। न्यूट्रिएंट्स डिसॉल्व इन वाटर गेट ट्रांसपोर्टेड टू ईच पार्ट ऑफ द प्लांट। जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हर एक पार्ट ऑफ द प्लांट में चले जाते हैं पानी की वजह से, वाटर की वजह से। अब इरिगेशन कहां से होगा, कैसे होगा? जैसे हम लोग ने देखा कि प्लॉग की मदद से होता है, फिर कल्टीवेटर की मदद से होता है, ठीक है। तो ये कैसे होगा? तो ये होता है, सोर्स ऑफ इरिगेशन आर वेल्स, ट्यूबवेल्स, पॉन्ड्स, लेक्स, रिवर्स, डैम्स, कैनाल्स। ये सारी चीजें, आपको जितने भी वाटर बॉडीज याद है, जितने भी वाटर बॉडीज, अब कोई वाटर पार्क नहीं बोलेगा भाई। वाटर पार्क को छोड़ के अब तुम लोग बोलोगे वाटर पार्क है तो उधर से पानी तो आता है ना। नहीं भाई, वाटर पार्क में केमिकल वाला पानी होता है। वाटर पार्क में गए नहीं कि ये चालू हो जाता है सबका, है ना। वाटर पार्क डालते हैं 100 लीटर, निकलता है 125 लीटर। तो वो वाटर पार्क वाले पानी की बात नहीं करेंगे हम लोग पानी किसकी, वाटर बॉडीज कौन सी वाली? वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स है, ये सारी चीजों की हम बात करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है? सोर्स ऑफ इरिगेशन। सोर्स ऑफ इरिगेशन मतलब पानी देने के लिए जो सोर्स है। पानी का सोर्स क्या है? तो यही सारा पानी का सोर्स है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ने के बाद में चलो ट्रेडिशनल टूल्स। ट्रेडिशनल टूल्स, अब कोई नहीं बोलेगा कि बाबू भैया रोज उगा रहे हैं बाबू भैया क्या उगा रहे? रोज उगा रहे। किसके लिए उगा रहे? वो सुंदर सुशील कन्या के लिए, कन्या के लिए रोज उगा रहे। तो ये रोज, ये जो ट्रेडिशनल मतलब जब पुराने जमाने की बात करें, जब कोई अच्छी सिस्टम नहीं थी तो कौन सी सिस्टम यूज होती थी? तो पहले बात करते हैं मोट, MOAT, ठीक है। फिर ये चेन पंप, ये सबको पता है। देखो ये चेन है, ये गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। फिर राहत करके एक सिस्टम है, ठीक है, जिसमें देखो ये वाला पीछे का देखो, ये देखो। फिर डेकली करके एक सिस्टम है। तो ये सारी सिस्टम है जो ट्रेडिशनल मेथड यूज होती थी। ये एग्जाम्पल आ सकते हैं। क्या आ सकता है? ये एग्जाम्पल जो है, ये 4 एग्जाम्पल, उसमें से एक शायद आ सकता है। वाटर अवेलेबल इन द वेल्स, लेक्स एंड कैनाल्स इज लिफ्टेड अप बाय डिफरेंट मेथड। ये जो कहीं पे भी प्रेजेंट हो, शायद वेल्स में हो, लेक्स में हो, कैनाल्स में हो, कहीं पे भी प्रेजेंट हो, वहां से इजीली लिफ्ट अप हो सकता है। हियर वेरियस ट्रेडिशनल मेथड्स आर, ये अलग अलग ट्रेडिशनल मेथड्स है। चलो आगे बढ़े। आगे बढ़ने के बाद में अब हम मॉडर्न पढ़ेंगे, मॉडर्न बनेंगे ना। मॉडर्न लड़की पटा रहे हैं बाबू भैया, तो मॉडर्न वाली बात करेंगे। मॉडर्न में क्या क्या है? स्प्रिंकल और ड्रिप। एक होता है स्प्रिंकल सिस्टम, एक होता है ड्रिप सिस्टम। साहेब याद नहीं रहतू सर, याद नहीं हो रहा, क्या करे? याद क्यों नहीं हो रहा? कैसे नहीं हो रहा? नए सर बेटे, याद हो जाएगा इजीली। कैसे याद करेंगे? आ जाओ याद करवाते। नहाने जाते हो सब लोग? सर पर्सनल बातें, नहाने जाते हो कि नहीं? हाँ जाते हैं। ऊपर देखते हो वो शावर जैसा कुछ लगा हुआ होता है ना, शावर जैसा कुछ लगा हुआ होता है। और फिर उसको चालू करने के बाद 15-20 मिनट तक गोल गोल घूमे जा रहे हो, पानी के साथ खेले जा रहे हो, शावर। तो ये चीज हम लोग याद करेंगे। ये चीज जब याद करेंगे तो इसका नाम हो जाएगा स्प्रिंकल सिस्टम। प्लांट के अंदर कौन सा सिस्टम है? स्प्रिंकल सिस्टम है। स्प्रिंकल। सर आप तो बहुत जोरदार हो यार, नहाने की बात ले आ रहे हो। चलो बात करते हैं। तो इसमें स्प्रिंकल सिस्टम में क्या होता है? इन द सिस्टम perpendicular pipes having rotating nozzles on the tops are joined to the main pipeline। अब ये जो टॉप है उसके अंदर रोटेटिंग नोजल है। क्या है? रोटेटिंग नोजल, गोल गोल घूमती हुई नोजल है। अब बोलेंगे सर शावर में रोटेटिंग वाली नहीं होती। अब क्या भाई, तुम लोग को रोटेटिंग वाली भी शावर में चाहिए? शावर भी गोल गोल घूम रहा है, तुम भी गोल गोल घूम रहे हो, घूमर 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 घूमर। तो
तो परपेंडिकुलर पाइप्स मतलब परपेंडिकुलर सबको पता है कि नहीं पता? मैथ्स वाले सर परपेंडिकुलर का मतलब बहुत अच्छे से जानते हैं, तुम लोग भी बहुत अच्छे से जानते ही हो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है। पता है क्या? बता दो भाई। परपेंडिकुलर ये सारी चीजें पता है ना? परपेंडिकुलर वाले होते हैं सारी, स्ट्रेट स्ट्रेट मतलब ऐसे क्रॉस बनता हो, ठीक है? तो ऐसी सारी चीजें परपेंडिकुलर पाइप्स है, रोटेटिंग नोजल्स है टॉप पे, आर जॉइंट टू द मेन पाइपलाइन, मेन पाइपलाइन के साथ जॉइंट की हुई है। और वो क्या करता है? ये पानी को ऐसे फैलाता है। क्या करता है? फैलाता है, स्प्रिंकल करता है। क्या करता है? स्प्रिंकल विद द हेल्प ऑफ रोटेटिंग नोजल। रोटेटिंग नोजल की मदद से वो स्प्रिंकल करेगा। तो ये स्प्रिंकलिंग पाइप जो है, दिस इज व्हाट अ स्प्रिंकल सिस्टम इज। स्प्रिंकल सिस्टम मतलब हमेशा याद रखना है कौन सी सिस्टम? तो बाथ वाली सिस्टम। कौन सी? बाथ वाली सिस्टम। प्लांट को नहलाना है हमको, प्लांट को नहलाना है, बिना साबुन के नहलाना है प्लांट को। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग बात करेंगे अब ड्रिप सिस्टम की। सर कैसे याद रखेंगे? अब तो नहाना भी खत्म हो गया, अब क्या और कुछ नहीं? ड्रिप सिस्टम उसके नाम में लिखा हुआ है, DRIP। हम क्या करेंगे ना, DRP, आई के जगह पे हम लिखा देंगे O। मिरेकल, मिरेकल क्या हो गया भाई? ये बन गया ड्रॉप। क्या बन गया? ड्रॉप। और इसी में भी यही होता है भाई, इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। कैसे गिरता है भाई? ड्रॉप बाय ड्रॉप। कहां पे गिरेगा? कहां पे गिरेगा? वो गिरेगा पोजीशन पे। किसकी पोजीशन पे? रूट्स की पोजीशन पे, जहां प्लांट्स के रूट्स है वहीं पे वो गिरेगा। सो इट इज कॉल्ड एज ड्रिप सिस्टम। इसको हम क्या बोलते हैं? ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। एकदम सिंपल सी बात है भाई। ये पाइप है, यहां से जा रहा है, ये प्लांट्स है यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है? तो ये सारी जगह पे ड्रॉप बाय ड्रॉप वो गिर रहा है। समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए? याद हो गया कि नहीं हो गया? याद हो गया। चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ते बढ़ते हम पढ़ते हैं क्या होता है आगे। आगे वाओ, ओ वीड्स, ये कुछ नया है, ये कुछ नया है। वीड्स क्या होता है? वीड्स होता है कचरा। क्या होता है? कचरा। खुद का एग्जाम्पल मत लो बेटा। कचरा मतलब खराब क्रॉप्स। क्या है? खराब क्रॉप। खराब क्रॉप मतलब वीड्स आर अनडिजायरेबल प्लांट्स दैट मे ग्रो नेचुरली अलोंग विद द क्रॉप। ये एक अनडिजायरेबल प्लांट्स है। अनडिजायरेबल मतलब जो काम के नहीं है। ऐसे प्लांट्स है जो काम के नहीं है और वो नेचुरली ग्रो होते हैं। नेचुरली ग्रो होते हैं कहां पे? प्लांट के साथ में नेचुरली ग्रो होते हैं। वीड्स compete with crops by absorbing water, nutrients, space and light। अभी अगर क्रॉप है उसके बाद में वीड ग्रो हो गया, ठीक है, तो वो कंपीट करेंगे एक दूसरे के साथ। क्रॉप बोलेगा मेरे को लाइट चाहिए, वीड बोलेगा मेरे को लाइट चाहिए। अब वीड बहुत चालाक आदमी है, वो ज्यादा लाइट ले लेगा, तो क्रॉप्स को मतलब क्रॉप्स को इजीली अच्छा न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलेगा, अच्छी स्पेस नहीं मिलेगी, अच्छी लाइट नहीं मिलेगी। इसके वजह से वीड्स से हमको बचना चाहिए। वीड से बचने के लिए हम लोग को क्या करना चाहिए भाई? कचरे को निकालो। गाड़ी वाला आया, घर से कचरा निकाल। कचरा कैसे निकालेंगे? कचरा निकालेंगे हम लोग भाई टीलिंग से निकालेंगे, या तो फिर मैन्युअल रिमूविंग से, या वीडीसाइड से। टीलिंग इज अ प्रोसेस बिफोर सोइंग द प्लांट्स। ये तो पता है, टीलिंग हम लोग ने पहले ही पढ़ लिया, ठीक है। उसमें अपरूटिंग करते हैं हम लोग। अपरूटिंग मतलब रूट से, जड़ से उखाड़ देना। जड़ से हमने उखाड़ दिया। फिर मैन्युअल रिमूवल इंक्लूड फिजिकल रिमूवल, फिजिकल रिमूवल ऑफ द वीड। फिजिकल मतलब मैं जा रहा हूं, मैं निकाल रहा हूं, मतलब जो रोज उगा रहे वो बाबू भैया को बोल दो, रोड्स के आजू बाजू अगर कोई उग गया निकालना तो पड़ेगा, या आपसे पहले किसी और ने रोज दिया तो उसको भी हटाना तो पड़ेगा ना। तो ये हटाने के लिए मैन्युअल रिमूविंग होगा। मैन्युअल रिमूविंग सेम अपरूटिंग, ठीक है। और केमिकल यूज टू किल। अब कभी कभी केमिकल्स भी होते हैं जो यूज होते हैं, जिसको बोलते हैं वीडीसाइड्स। क्या बोलते हैं? वीडीसाइड्स। तो ये जो वीडीसाइड्स है वो यूजुअली क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते, ठीक है, क्रॉप्स को डैमेज नहीं करते। सिंपल है, ओके। वीड्स है, वीड्स से बचने के लिए क्या केमिकल यूज करेंगे? तो वीडीसाइड यूज करेंगे। दूसरा मैन्युअली भी हम कर सकते हैं, मतलब मैं गया फिजिकली रिमूव कर दिया, ठीक है, चॉप कर दिया सॉइल में से। तो ये सारी चीजें चलती रहेगी। आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने के बाद हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग मतलब क्या? हार्वेस्टिंग मतलब काटना। क्या काटना? बाबू भैया रोज देने से पहले काटने की बात कर रहे हैं। क्या काटने की बात कर रहे हैं? तो रोज काटने की बात कर रहे हैं बेटा। देने के लिए काटना तो पड़ेगा, है ना, देने के लिए काटना पड़ेगा, तो काटने की बात कर रहे हैं। रोज रोज कैसे कट हो रहा है? कटिंग ऑफ द क्रॉप्स आफ्टर इट गेट मैच्योर।
क्रॉप को कट करेंगे, वो मैच्योर हो जाए, उसके बाद में तो उसको बोलेंगे हार्वेस्टिंग। उसको क्या बोलेंगे? हार्वेस्टिंग। समझ गए? क्रॉप एक बार ग्रो हो गया, उसके बाद में उसको कट करने की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? हार्वेस्टिंग। सिंपल। इन हार्वेस्टिंग क्रॉप्स आर पुल्ड आउट, क्रॉप्स को बाहर डालते हैं आउट द ग्राउंड। हार्वेस्टिंग इज ऑल्सो डन मैन्युअली बाय सिकल। ये भाई ये सिकल है, ठीक है, ये सब लोग ने देखा ही होगा, साउथ की मूवी में तो खास देखा होगा भाई, वो टकले लोग लेकर घूमते हैं मस्त पेट वाले, है ना, ये सिकल है। और बाय मशीन्स, और किसकी वजह से? मशीन की मदद से। ठीक है, समझ गए इतना? यस, वेरी गुड, ग्रेट। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे मशीन। अब बात करेंगे थ्रेशिंग की। थ्रेशिंग क्या होता है? सर ये तो दादाजी ने नहीं बोला था। अब कोई भी क्रॉप जब हार्वेस्ट हो जाता है ना, जब कोई क्रॉप हार्वेस्ट हो गया तो उसमें दो प्रोसेस करनी पड़ती है हमको। दो मतलब एक ही चीज की प्रोसेस होती है जिसमें हम लोग को उसमें से भी कचरा अलग करना पड़ता है और जो ग्रेन्स होते हैं उसको अलग करना पड़ता है। जैसे हम लोग ने देखा होगा कि अगर हम लोग घर के लिए गेहूं लाते हैं तो उसके अंदर भी थोड़ा बहुत कचरा होता है, तो वो कचरे को अलग करने की प्रोसेस होती है जिसको हम बोलते हैं थ्रेशिंग। क्या बोलते हैं? थ्रेशिंग। तो थ्रेशिंग इज द प्रोसेस ऑफ लूजनिंग द ग्रेन। क्या करेंगे? ग्रेन को लूज करेंगे फ्रॉम द क्लेफ। किसके वहां से? क्लेफ के वहां से। क्लेफ के वहां से मतलब क्लेफ जो होता है वो जो बाहर का फोतरा होता है ना, उसको क्लेफ बोलते हैं। उससे हम लोग निकालेंगे ग्रेन को। कैसे की जाती है? व्हाइल थ्रेशिंग कैन बी डन मैन्युअली, वो मैन्युअली भी हो सकता है। मतलब वो क्या करते हैं पता है? वो ऐसे लिया, बंच लिया प्लांट का और फिर ऐसे मारते, स्टोन पे मारते, ठीक है, तो वो थ्रेशिंग मैन्युअली भी हो सकता है। या तो फिर इट कैन बी सेपरेट ऑल द ग्रेन्स विद द यूज ऑफ मशीन। मशीन की मदद से भी कर सकते हैं। अब मशीन, ये जो फोटो दिखा रहे हैं ये है कंबाइन का फोटो। कंबाइन क्या होता है सर? कंबाइन होता है, कंबाइन एक ऐसा मशीन है जो हार्वेस्ट भी करता है और साथ साथ में थ्रेशिंग भी करता जाता है। वाओ, दो काम एक काज, मतलब एक ही इंसान दो काम कर रहा है, काट भी रहा है और अलग अलग कर भी रहा है, काटने के बाद अलग भी कर रहा है। ठीक है, समझ गए? ओके, यू कैन रिलेट इट विथ योर लाइफ। नाउ आगे बढ़ेंगे। विनोइंग। विनोइंग तो सबको पता है भाई, ये आंटी है, यहाँ पे विंड चल रही है तो इसके मदद से जो हैवियर ग्रेन्स है, हैवियर ग्रेन्स नीचे गिर रहे हैं और जो लाइटर ग्रेन्स है वो कहाँ जा रहे हैं? दूर जा रहे हैं। तो दिस इज द प्रोसेस ऑफ विनोइंग। ये भी क्यों होते हैं? द सेपरेशन ऑफ ग्रेन फ्रॉम द क्लेफ। क्लेफ से वो सेपरेट करने के लिए। अब जो लाइटर क्लेफ्स होते हैं वो दूर चले जाते हैं और अच्छे वाले इधर रह जाते हैं। समझ गए? चलो आगे बढ़ेंगे। आगे बढ़ने की बात करेंगे तो स्टोरेज की। दादाजी ने क्या बोला था? दादाजी ने बोला था कितनी लड़कियां पसंद आई है? दादाजी एक लड़की पसंद आई है, तो बाकी सारे रोज कहां डालोगे? बाकी सारे रोज डालने के लिए जगह है। कौन सी जगह? स्टोरेज ऑफ द ग्रेन इज एन इंपॉर्टेंट स्टेप ऑफ एग्रीकल्चर। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आफ्टर हार्वेस्टिंग द रेडी ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन ग्रैनीज एंड सिलोज। कहां पे? ग्रैनीज और सिलोज में होता है। ग्रैनीज और सिलोज होता क्या है तो आगे देखते हैं। चलो, ग्रैनीज, द ग्रेन्स हैव टू बी स्टोर्ड इन अ ड्राई प्लेस। ड्राई प्लेस में स्टोर करना पड़ता है उसको, मतलब एकदम सूखी जगह पे जहां पे पानी ना हो। ठीक है, ह्यूमिडिटी ज्यादा नहीं होनी चाहिए, पानी ज्यादा नहीं होना चाहिए, या तो फिर कोई रोडेंट ना हो, रोडेंट या तो फिर फंगल इन्फेक्शन। रोडेंट क्या होता है? रोडेंट मतलब छोटे छोटे इंसेक्ट्स या फिर रैट्स नहीं होने चाहिए, या फिर फंगल इन्फेक्शंस नहीं होने चाहिए। ठीक है, और ग्रैनीज आर द प्लेस वेयर द फ्रेशली ऑब्टेन फूड ग्रेन आर स्टोर। ग्रैनीज एक ऐसी प्लेस है जहां पे एकदम ताजे फ्रेशली ऑब्टेन मिलते हैं। ठीक है, अब सिलोस के बारे में इसमें शायद लिखा नहीं है, गलती से रह गया है। सिलोस क्या होता है? सिलोस एक हाइट पे होता है। ठीक है, एक हाइट पे होता है पर्टिकुलर, जिसके मदद से वो पानी से भी बच सके। दूसरा, उधर ड्राई प्लेस भी होगी और उधर रोडेंट भी या फंगल इन्फेक्शन भी नहीं होगी। एकदम सिंपल है, पूरा एनसीईआरटी एकदम इजी। ठीक है, समझ गए? बहुत अच्छे से समझ गए सर। अब लास्ट एक टॉपिक बच रहा है आपका, एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, हस्बेंड्री एक ही वर्ड है बेटा, अलग अलग मत करो। ठीक है, तो ये जो एनिमल हस्बेंड्री है वो मैनेजमेंट ऑफ केयर ऑफ फार्म एनिमल्स। जो फार्म एनिमल्स होते हैं उसकी मैनेज करना, उसको मैनेज करना, उसको केयर करना, इसको हम बोलते हैं एनिमल हस्बेंड्री। किसके लिए मैनेज करना है? तो मिल्क के लिए, एग के लिए और मीट के लिए। ये तो सबको पता है। ठीक है, एनिमल को हार्म ना करते हुए उसको बचाना, ठीक है, उसको बोलते हैं हम एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल की केयर करना, उसको हम एनिमल हस्बेंड्री बोलते हैं। और एनिमल हस्बेंड्री क्यों करते हैं? तो फॉर मिल्क, बेचते हैं मिल्क, एग बेचते हैं, मीट बेचते हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें एनिमल हस्बेंड्री में होती है। तो यस, थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और ये वीडियो में अगर मजा आई हो तो वेट एंड वॉच, मैं सारे वीडियो ला रहा हूँ ऐसे ही, ठीक है। सारे वीडियो के साथ साथ इतने जोरदार तरीके से पढ़ेंगे, जैसे आज बाबू भैया थे वैसे बहुत सारे भैया आएंगे आपके जीवन में जो मैं लाऊंगा, ठीक है। तो ये एड्यूग्रिड जूनियर्स के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपने ये वीडियो देखा, ये मेरे लिए बहुत अच्छी बात है। और एड्यूग्रिड जूनियर्स ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाता रहेगा आपके लिए। साइंस के बहुत सारे वीडियो मैं लाने वाला हूँ, शॉर्ट्स भी लाएंगे, बहुत सारी चीजें लाएंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और ये वीडियो में अगर मजा आया हो तो एक बार कमेंट सेक्शन में भेज दो कि मजा आया, कौन सा नेक्स्ट चैप्टर चाहिए वो भी भेज दो, और एक लाइक तो बनता है वो। तो ये सारी चीजें हम बाद में भी कर लेंगे, लेकिन यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।